देखो हमारी आईटी में डीएनएस की वैल्यू क्या है सब जानते होंगे आप लोग ना। डोमेन नेम सिस्टम का मतलब होता है कि आप अपने सिस्टम को किसी एक नाम से पिंग करना चाहते हो, क्योंकि यूज़र फ्रेंडली नेचर कहता है नाम, बाकी हमारी आईपी जो होती है ना उसको हम याद नहीं कर सकते। तो वर्ल्ड वाइड आपके सिस्टम तक पहुँचे दो मेथड है, या तो दुनिया को अपना आईपी दे दो या वर्ल्ड को अपना डोमेन नेम दे दो। यही दो मेथड है, और कोई मेथड हमारे पास नहीं है। तो डीएनएस सर्वर एक्चुअल में बेसिकली इट यूज टू रिजॉल्व एनी नेम क्वेरी टू आईपी। आपका जो नेम है उसकी वेबसाइट कहाँ चल रही है रियली में, क्योंकि सिस्टम समझता है आईपी को ही। ट्रैफिक इंटरनेट आईपी से होगा, बट तुमको मतलब नहीं है। तुम नेम टाइप करो, डीएनएस रेस्पॉन्सिबल है क्वेरी का आंसर देने के लिए। तो एक बार किसी कंपनी ने पहले डीएनएस के अंदर जाके मैपिंग की होगी कि एग्जैक्टली वेयर योर आईपी, आपकी आईपी कहाँ चल रही है प्रॉपर, और उसको किस नाम से यू वांट टू एक्सपोज फॉर द पब्लिक नेटवर्क। चलो, तो डीएनएस लोग कहते हैं अभी हमें क्या पढ़ा रहे हो आप, डीएनएस पढ़ा रहे हो कि राउट, क्या पढ़ा रहे हो, डीएनएस पढ़ा रहे हो हमको या रूट 53 पढ़ा रहे हो हमको? ये दोनों में क्या फ़र्क है? क्या हमको आप सिखाओगे हाउ टू इंस्टॉल डीएनएस सर्वर? नहीं, ये मेरा काम नहीं है पढ़ाना आपको। मैं आपको सिखा रहा हूँ किसी डीएनएस को हाउ टू यूज। रूट 53 इट इज़ द डीएनएस सर्विस, सो वी आर यूजिंग एज अ सैस सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। मतलब अमेजन कहता है कि देखो मेरे क्लाउड में आ गए हो ना आप लोग, तो दो मेथड हैं, या तो किसी EC2 इंस्टेंस पे डीएनएस सेटअप करो, या तो किसी EC2 इंस्टेंस पे डीएनएस सेटअप करो और अपने कंपनी के मेंबर से बोलो डीएनएस को मैनेज करे और उसमें वेबसाइट की रिकॉर्ड डालना स्टार्ट कर दे, कौन सी वेबसाइट का आईपी क्या है, नाम क्या है। एक तो ये मेथड है, बट उसमें क्या है, मेंटेनेंस तुम्हारी रहेगी, डीएनएस की मेंटेनेंस, हाई अवेलेबिलिटी तुम्हारी रहेगी। और डीएनएस एक वेबसाइट की लाइफ में बहुत बड़ा रोल रखता है। विदाउट डीएनएस के देयर इज नो बेनिफिट। आपका भले बैलेंसर काम कर रहा हो, भले इंस्टेंस प्रॉपर काम कर रहा हो, क्योंकि फ्रंट एंड क्या होता है, डीएनएस ही होता है। जब तक क्वेरी रिजॉल्व नहीं होगी तब तक आगे ट्रैफिक पास होगा ही नहीं। तो जो कंपनी EC2 इंस्टेंस पे डीएनएस सेटअप नहीं कर सकती, जिसकी मेंटेनेंस इंटरनल लाइक मेंटेन नहीं कर सकती, ऐसी कंपनी करती क्या है, अमेजन के इंफ्रा में सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस डीएनएस को यूज़ कर लेती हैं। अमेजन कहता है कि मैं डीएनएस सेटअप कर चुका हूँ, मैं डीएनएस सेटअप कर चुका हूँ, तुम्हारे स्किल्स में बस क्या हो, हाउ टू इंसर्ट रिकॉर्ड इनटू डीएनएस। तुमको डीएनएस सर्वर के अंदर क्वेरी डालना आना चाहिए खाली बस, कि रियल सिस्टम का आईपी क्या है, आईपी क्या है, किस नाम से इसको एक्सपोज करना चाहते हो आप लोग, ठीक है। तो उस सर्विस का नाम क्या, रूट 53 है। तो कुल मिलाकर टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, थियोरटिकली खाली बस टॉपिक के अंदर खाली बस हम लोग सीख रहे हैं कि हमारे EC2 इंस्टेंस पर चलने वाली वेबसाइट, हमारे S3 पे चलने वाली वेबसाइट, हमारे बैलेंसर के बैकएंड में चलने वाली वेबसाइट को हाउ टू एक्सपोज फॉर द इंटरनेट यूजिंग द नेम। क्लियर? डन ना? डोमेन नेम क्रिएट करने के लिए है, या मतलब बाहर जो डोमेन नेम लेगा उसके साथ मैप करने के लिए है? नहीं, अभी डोमेन बाहर भीतर डोमेन है कि मैटर नहीं करता। अभी सिर्फ रूट 53 से आप किसी सिस्टम को नाम से पिंग कर सकते हो, बस ऐसा मानो। जैसे हम वो बनाए थे ना, किसी भी आईपी को, किसी वेबसाइट को नाम से पिंग कर सकते हो खाली बस। अब वो वेबसाइट का नाम वर्ल्ड वाइड से ओपन हो पाए कि नहीं हो पाए, अब ऐसा बोलो, तो फिर तुम्हें रूट 53 की एंट्री ISP लेवल पर करनी पड़ेगी। नहीं समझे ना? जैसे अगर तुम अपनी कंपनी में अपना डीएनएस लेते, क्या करने के लिए, मशीनों को नाम से पिंग करने के लिए, क्या करने के लिए, मशीनों नाम से पिंग करने के लिए। तो ये तुम्हारा डीएनएस सर्वर अभी इंटरनली काम करता, कब तक, जब तक तुम पहले इस डीएनएस सर्वर के ऊपर कोई पब्लिक डोमेन रजिस्टर्ड नहीं कराते। कुल मिला के डोमेन रजिस्ट्रेशन जब तक नहीं कराओगे तब तक डीएनएस सर्वर आने के बाद भी वो वेबसाइट इंटरनल नेटवर्क से ही ओपन हो सकती है, बाहर से ओपन नहीं हो सकती। तो जब भी मैं आपसे बोलता हूँ इंटरव्यू में, कंपनी पूछा जाता है कि डोमेन रजिस्ट्रेशन करा लिया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमने अपनी कंपनी का नाम, हमने अपनी कंपनी का डोमेन नेम किसी ISP के डीएनएस के अंदर एंट्री करवा दी। एक डीएनएस किसका हो गया, ISP का, और एक डीएनएस हमारा हो गया। लोग कहते हैं जब डीएनएस ISP का है तो सर तुम अपना डीएनएस क्यों बना रहे हो? पॉइंट इज दैट, सेम कहता है अमेजन,
अमेजन कहता है कि मेरा डीएनएस की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, मेरे डीएनएस की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, मेरा डीएनएस सिस्टम रिजॉल्व ही नहीं करता, प्लस मेरा डीएनएस ट्रैफिक को राउट कर सकता है बेस्ड ऑन पॉलिसी। क्या? अगर ट्रैफिक इंडिया से आता है तो इंडिया के सर्वर से क्या हो जाए, ट्रैफिक रिजॉल्व हो जाए। अगर ट्रैफिक यूएस से आता है तो यूएस में भी मेरी सर्विस रखी हुई है, आपका यूएस का ट्रैफिक इंडिया में ना आए, यूएस साइड से ट्रैफिक क्या हो जाए, रिजॉल्व हो जाए। यानी इनका राउट 53 एक तो हाईली अवेलेबल है और प्लस इसके अंदर हम लोग ट्रैफिक राउट भी कर सकते हैं। इसलिए अमेजन कहता है कि कभी भी अमेजन में आने के बाद थर्ड पार्टी आईएसपी पे मत जाओ। नहीं समझे? अमेजन कहता है, जैसे भाई ने एक लाइन बोली है, पहले तो इस बात का आंसर सुनो पहले कि सर इंटरनल डीएनएस आईएसपी का डीएनएस होने के बाद भी हम इंटरनल डीएनएस बिल्डअप क्यों करते हैं? अरे इंटरनल डीएनएस बिल्डअप करते हैं क्योंकि हमारे पास 150 मशीन है अंदर। अब ये 150 मशीन की एंट्री हम आईएसपी साइड नहीं करेंगे। आईएसपी साइड में तो सिंगल एंट्री होगी बस, क्या कि नेटवर्क क्लाउड डॉट org पे आने वाली हिटिंग को कहाँ भेज दो, नेटवर्क क्लाउड के डीएनएस के ऊपर भेज दो। अब नेटवर्क क्लाउड का डीएनएस जानता है कि उसका वेबसाइट किस आईपी के ऊपर चल रहा है। नहीं समझे? यानी रियल में क्या करते हैं अभी तक हम लोग, अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं तो रियल में तुम्हारी वेबसाइट ये स्विच है कंपनी की, और इसमें क्या लगे हुए हैं, ये मशीन लगे हैं इसके अंदर। तुम्हारा वेब पेज कहाँ रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है। तो पहले तो इंटरनल सिस्टम नाम से रिजॉल्व हो पाए तो यू विल सेटअप योर ओन डीएनएस सर्वर। ये क्या आपका योर ओन डीएनएस सर्वर हो गया, ठीक है। लेकिन ये डीएनएस सर्वर इंटरनेट से ओपन हो पाए तो पहले तुमको आईएसपी साइड में, कहाँ, नहीं समझे, आईएसपी साइड में आपको जो डीएनएस चल रहा है उस डीएनएस में अपने डीएनएस का आईपी इंटीग्रेट कराना पड़ेगा। अब जो तुम्हारे डीएनएस का पब्लिक आईपी होगा वो एक्चुअल में पास कहाँ होगा, आईएसपी के, जिसको आप बोलते हो क्या, डोमेन रजिस्ट्रेशन। क्या बोल देते हो कि हमने एक डोमेन का करा लिया है, और वर्ल्ड वाइड कहाँ कनेक्टेड है, आईएसपी से कनेक्टेड है। अब जैसे ही तुम किया नेटवर्क क्लाउड वेब पेज खोलोगे तो आईएसपी चेक करता है क्या नेटवर्क क्लाउड डॉट org नाम का डोमेन साइन अप हुआ है कहीं पे। अगर हुआ है तो उसका पब्लिक आईपी क्या है, कहाँ भेज दो। अब ये जानता है कि नेटवर्क क्लाउड का www वेब पेज किस सिस्टम पर रखा हुआ है। यानी एक्चुअल में मेरा जो वेब सर्वर था ना उसका आईपी यहाँ पे नहीं था, कहाँ पे, वो कहाँ रखा हुआ है, हमारे कंपनी के अपने डीएनएस के ऊपर रखा हुआ है। क्लियर ना? लेकिन अमेजन कहता है कि मैं दोनों काम कर लेता हूँ, मैं आईएसपी भी हूँ और होस्टिंग भी हूँ। मतलब मैं राउट 53 होस्टिंग कर लेता हूँ, यानी मैं अपने पास, मेरे पास अपना डीएनएस भी है और डोमेन रजिस्ट्रेशन भी कर सकता हूँ मैं। नहीं समझे? मेरे लिए किसी थर्ड पार्टी प्रोवाइडर की नीड नहीं है, अलग से GoDaddy इसकी आपको नीड नहीं है। लेकिन अगर तुमने बीच में GoDaddy लेके आए, अगर आप लोग किसको, जैसे तुमने डोमेन साइन कहाँ से कराया बैठ के, सपोज ये क्या है, ये क्या है, GoDaddy, और ये किसका है सर्वर है, ये क्या है, राउट 53 है। ये तुम्हारी कंपनी की वेबसाइट है, कहाँ चल रही है जो। अगर तुमने अमेजन की मशीन की पहली एंट्री कहाँ मारी, राउट 53 के अंदर कर दी, तो अभी आपका ये सर्वर, ये आपकी वेबसाइट बिना बीपीसी ओपन हो पाएगी, बाहर से ओपन नहीं हो पाएगी। कब तक, जब तक राउट 53 का आईपी कहाँ जाके GoDaddy में इंटीग्रेट नहीं करोगे। तुम चाहते क्या हो, सर मैं GoDaddy को यूज कर लूँ तो क्या रहेगा, हाँ कर लो, फिर तो सीधा क्या, तुम ये कलेश बीच में खत्म कर दो, कौन सा वाला। उस केस में क्या होगा पता है, तुमको डायरेक्टली सर्वर का आईपी यहाँ जाके एक्सपोज करना पड़ेगा, फिर कहाँ जाके, GoDaddy साइड में। फिर GoDaddy का जो डीएनएस होगा ना, उसकी जो फीचर्स हैं बस वो आपको यूज करने पड़ेंगे। फिर आप उसकी पॉलिसी वगैरह जो वो देता है, हाई अवेलेबिलिटी जितनी है वो आपको माननी पड़ेगी। मेरे पास ऐसा केस है, सुनना एक बार, मैंने डोमेन रजिस्ट्रेशन यहाँ से किया हुआ है, कहाँ से, और लेकिन होस्टेड कहाँ पे वो चीज़ें, मेरी सर्विस कहाँ होस्टेड है, क्लाउड में,
और डोमेन साइन कहाँ से किया है मैंने, GoDaddy से। बस मुझे एक काम करना पड़ेगा खाली, बस राउट 53 का जो DNS होगा उसकी एंट्री मुझे GoDaddy से फॉरवर्ड करनी पड़ेगी कि भाई तेरे पास इस डोमेन पे आने वाली हिटिंग का रेस्पॉन्सिबल तू नहीं है। कहाँ भेज दे उसको, राउट 53 के ऊपर भेज दे। अब राउट 53 नो IP ऑफ वेब सर्वर कि एक्चुअल ये रिकॉर्ड कहाँ चल रहा है, आपको करें स्टार्ट, क्लियर। तो जब इसकी लैब करो तो अगर तुमको इंटरनेट से वेबसाइट चलानी है तो डोमेन परचेस करना, अगर तुमको इंटरनेट से वेबसाइट नहीं चलानी तो डोमेन परचेस मत करना। कैसे, देखो सपोज करना, पहला एग्जांपल विदाउट डोमेन। क्या कि सर अभी खाली लर्निंग स्टेज सिखाओ, बस अभी ये सिखा दो कि राउट 53 कैसे काम करता है, बाकी डोमेन परचेस करना ही तो बात की बात है। अभी कम से कम इंटरनल सिस्टम नाम से पिंग कर पाएँ हम लोग, वेबसाइट नाम से खोल पाएँ, इतना हमें आना चाहिए पहले। करें स्टार्ट। तो सबसे पहले क्या लोग एक क्या बनाओ, पहले मैं क्या बना रहा हूँ, एक वेब सर्वर सेटअप कर रहा हूँ पहले मैं। कैसे, कहाँ गया, और मैंने यहाँ पर नाम दिया गया, ये क्या हो गया, ये कंपनी का वेब सर्वर हो गया। इसमें मैंने 80 पोर्ट अलाउ कर दिया क्योंकि इसके ऊपर 80 पोर्ट क्या होगा, लिसन करेगा। इसकी एक्सेस की ये है, और एक इंस्टेंस क्या हो गया, लॉन्च हो गया। चलो, कंपनी आपसे बोलती है फटाफट से एक बनाओ वेब पेज www.example.com, एक वेबसाइट बनाओ किस नाम से, www.example.com। ये आपका टारगेट है। तो आप फटाफट से क्या करोगे, आप लोग, आपने पहले क्या किया, इसके अंदर लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद आपने इसमें अपाचे की सर्विस सेटअप कर दी पहले, yum इंस्टॉल क्या httpd systemctl start httpd systemctl ठीक है। हाँ, सिस्टम रिबूट के बाद चलता रहे, मशीन सर्विस चलती रहे। तो ये क्या आपका वेब सर्वर है मेरा, और एग्जांपल किसका है, रूट 53। अब मैं चाहता हूँ कि डेवलपर ऐसे आए, सॉरी कस्टमर ऐसे आए और ये वाली वेबसाइट ऐसे ओपन कर ले। कैसे, बट क्या बोल रहा है, सिस्टम बोल रहा है कि आपका रिजल्ट DNS सर्वर में क्या नहीं है, इसकी अपडेट नहीं है। तो मैंने फटाफट से क्या किया, पहले मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ गया मैं, राउट 53। राउट 53 की सर्विस जो है वो जॉन वेस्ड है। क्या है कि बताओ आपका डोमेन क्या है, पहले क्या कि आपका पहले डोमेन क्या है, आप कंपनी में किस नाम से वेब होस्टिंग करना चाहते हो आप लोग, तो उसके अकॉर्डिंग पहले आपको जॉन बिल्डअप करना पड़ता है। तो जॉन का नाम क्या है, क्या नाम है, example.com नाम की जितनी वेबसाइट्स होंगी वो इसके अंदर आएंगी। ठीक है। अब पूछ रहा है कि ये डोमेन आपने परचेस किया हुआ है कि कैसा है ये डोमेन आपका, प्राइवेट लोगे तो इसका मतलब ये डोमेन बाहर से एक्सेस नहीं हो सकता, बस इंटरनल सिस्टम नाम से पिंग कर सकते हैं डोमेन के अंदर वाले। पूछ रहा है फिर भी ये किस BPC का पार्ट है बताओ। तो मैंने बोला ये डोमेन खाली बस किसका है, किसका है डोमेन, ये हम लोग कहाँ बैठे हुए हैं, हम बैठे हुए हैं वर्जीनिया के इसमें, ये इसके अंदर BPC कौन सा वाला, ये तुम्हारा डोमेन खाली बस इसी सिस्टम के स्पेस पे काम करेगा बस। अब ये आपका क्या बन गया, एक ये बन गया बस आपका एक जॉन, किस नाम से बन गया है। अब ये जॉन कहाँ पे होस्टेड है, ये तुम्हारे बैकएंड में, और पूछता है इंटरव्यू में कि अमेजन के बैकएंड में जो DNS सर्वर चल रहे हैं उनके नाम क्या है, तो ये क्या है आपके DNS सर्वर के बैकएंड में नाम है
अब तुम उसके अंदर जाके एक काम कर दो, क्या बस बता दो किस नाम से वेबसाइट ओपन करनी है आपको। नाम क्या वेबसाइट का? www.example.com पे आने वाली हिटिंग का ए रिकॉर्ड, क्या क्या ए रिकॉर्ड का एड्रेस क्या है बताओ। तो मेरी वेबसाइट कहाँ चल रही है? अब मुझे सिस्टम का कौन सा आईपी? नहीं, ये प्राइवेट डोमेन है तो प्राइवेट आएगा। जब मैं इसको बाहर से ओपन करवाऊंगा तो पब्लिक आईपी आएगा, समझ रहे हो? अभी सिर्फ सिस्टम पे जाओ खाली बस, और सिस्टम का जो प्राइवेट आईपी कौन सा वाला, यहाँ जाके क्या कर दो, इसको पेस्ट मार दो और रिकॉर्ड सेट कर दो। तुमने अपनी कंपनी का एक रिकॉर्ड बना दिया। ये रिकॉर्ड कौन सा वाला? इस डोमेन पे आने वाली हिटिंग कहाँ चल रही है वेबसाइट इसकी? यहाँ चल रही है। अब तुम कहाँ जाओ वापस, अब तुम्हारा वेब पेज क्या चलना, तो टाइम लेता है ना, चलेगा अभी। तो एक बार पिंग कमांड कर लो पहले, कि पिंग कर लो कि आपका ये डोमेन पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा पहले। तो देख लो मेरा इंस्टेंस कहाँ चल रहा है, वर्जीनिया में ही है ना? हाँ तो ग्लोबल दिखा रहे हैं, ये ऊपर ग्लोबल क्या दिखा रहा है? क्योंकि डीएनएस की सर्विस ग्लोबलाइज है मार्केट में, किसी रीजन बेस्ड नहीं है। राउट 50 सर्विस जो है ना मार्केट में, कैसी है वो? ग्लोबल सर्विस है। कोई भी रीजन हो, डीएनएस इनका एक ही है। ठीक है, आ गया पिंग, आना स्टार्ट हो गया ना। पिंग कहाँ आ रहा देखो। यानी अब क्या करो आप लोग, कल कमांड चलाओ तो क्या आगे खुल के अपना। लेकिन ये वेबसाइट अगर तुम चाहते हो कहाँ से करना ओपन, अगर तुम सोचो सर इस वेबसाइट को यहाँ से ओपन करना चाहता हूँ मैं, वेबसाइट कस्टमर साइट से बैठ के ओपन करना चाहता हूँ, तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि आपने क्या नहीं किया, ये डोमेन कहीं कहीं आपने साइन नहीं कराया है। नहीं समझे क्या? तो अब इसके लिए आपको बेसिकली आपको पब्लिक जोन बिल्डअप करना पड़ेगा, और पब्लिक जोन बनाने के लिए आपको एक डोमेन परचेस करना पड़ेगा। और डोमेन परचेस के दो मेथड हैं, या तो कर लो अमेजन से ही या थर्ड पार्टी आईएसपी से। तो अमेजन थोड़ा महंगा दे रहा है, $12 कम से कम, $12 कम से कम लेता है। तो मैंने क्या किया हुआ है, कहाँ से मैंने क्या किया हुआ है आपको दिखाने के लिए, मैं कहाँ चला गया, गोडैडी पे आ जाओ, और गोडैडी की मैंने डोमेन रजिस्ट्री में से तो मैं बता रहा हूँ पहले कि डोमेन रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं बैठ के हम लोग। और डोमेन रजिस्ट्रेशन होने के बाद ना, बाद में चाहो तो डोमेन ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर लगता है सर मुझे मैंने गलती से डोमेन परचेज कर लिया वहाँ से, मेरी अब वेबसाइट पॉपुलर हो चुकी है, अब मुझे डोमेन रजिस्ट्रेशन उठाना कहाँ वाले, मुझे सेम डोमेन कहाँ ले जाना उठा के, अमेजन पर ले जाना है, तो बाद में चाहो तो माइग्रेट कर सकते हो आप लोग। डोमेन माइग्रेशन हो जाता है, एक प्रोवाइडर से दूसरे पे ला सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये ग्लोबलाइज होता है। डोमेन एक बार आपने किसी दे दिया ना, तो वो कोई किसी और को हम नहीं दे सकते फिर हम लोग, चाहे वो अमेजन का हो चाहे किसी और का भी हो। ठीक है ना? तो मैंने AWS example.in नाम का डोमेन परचेस किया हुआ है। किस नाम का? तो पहले मुझे इसी नाम का एक डोमेन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा जॉन, मैंने इसी नाम का एक क्या बिल्डअप कर लिया यहाँ पे देखो। ठीक है, हाँ क्लियर ना? तो तुम जब घर पे जब प्रैक्टिस करो आप लोग, तो एक काम कर लेना, तुम भी यहाँ से ना एक डोमेन परचेज कर लेना। कहाँ से? यहाँ डोमेन का नाम देना पहले, किसका, कोई भी डोमेन यहाँ पे AWS.in नाम से, या अपना जो भी नाम हो आपका, यहाँ से जाके अपना डोमेन परचेज कर लेना आप लोग। हाँ, एक महीने का, एक साल का 200 रुपये 100 रुपये से आएगा। एक बार लेना खाली बस, उसके बाद कभी बिल नहीं आएगा, फिर अपने आप एक साल चलेगा वो और एक्स्ट्रा हो जाएगा अपने आप। ठीक है, जैसे यहाँ जाना और यहाँ पर सर्च करना, क्या जैसे आपने क्या बोला, आपका कोई नाम बताओ, क्या नाम हो? जैसे don.com, कौन सा?
बोला ये डोमेन ऑलरेडी क्या हो चुका है, कोई ले चुका है इसको, बोला ये फ्री है, देख लो, रिकमेंड कर रहा है कि या तो ये ले ले डॉन डॉट स्पेस या डॉन डॉट को, बट बोला ये डोमेन इतनी बार क्या हो चुके हैं, ये तो सेल हो चुके हैं मार्केट में, ये ले ले, कौन सा बोल रहा है, don.com ले ले, कितने रुपए का मिल रहा है, 149 मिल रहा है 2 साल के लिए। हाँ ठीक है ना, यहाँ से बस करना है खाली आपको अपना कार्ड ऐड करना है, और ये डोमेन ऐड होती कहाँ पे आ जाएगा अपने आप, ये आपकी इन्वेंट्री में आ जाएगा कहाँ पे। अब लेकिन तुम चाहते क्या हो, सर रिक्वेस्ट रिजॉल्व यहाँ से ना हो, ये जो भी क्वेरी आई इसके पास उसको ट्रांसफ़र कहाँ करो, तो राउट 53 के ऊपर भेज दो। तो मैंने क्या किया इसके अंदर जाके ना, इसके अंदर मैंने क्या किया हुआ इसके अंदर से जाके, मैंने ना जो मेरे ये 3 डीएनएस सर्वर थे, कौन से वाले, देखो ये वाले डीएनएस सर्वर मैंने कहाँ से, कौन कौन से, 1 2 3 और 4, मैंने चारों डीएनएस के आईपी कहाँ डाल दी, जाके कहाँ डाल दिए हैं, मैंने एक बार सीधा यहाँ आके कर दिया, मैं कहाँ गया था, यहाँ जाके मैंने क्या किया है, मैंने बोला कि मेरी वेबसाइट होस्टेड यहाँ पे नहीं है, उसका रिजॉल्वर कौन है, बता दिया कि जो हिटिंग इस डोमेन पे आएगी, जो हिटिंग यहाँ आएगी उसका एनएस नेम सर्वर कहाँ चल रहा है, ये चल रहा है, ये किसके आईपी हैं, अमेजन के राउट 53 के आईपी हैं। अगर तुम इसको क्या कर लोगे, यहाँ से डिफ़ॉल्ट कर दोगे ना, तो इसका मतलब फिर तुमको वेबसाइट के एंट्री ए रिकॉर्ड जो होते हैं वो इसी के अंदर बनाने पड़ेंगे बैठ के, फिर आपको, फिर उस केस में आपका राउट 50 पिक्चर में आने वाला नहीं है फिर, ठीक है। तो एक काम यहाँ से कर लेना, ये वाला काम, कहाँ जाके नीचे जाना, ऐसे जाके बस ऐड करना खाली आपको, ऐड सर्वर, ठीक है। अब उसके बाद बस आपको बस करना क्या है फिर, अब यहाँ आके किसके अंदर, उस नाम का बनाना जॉन, और जॉन के अंदर जो आपकी वेबसाइट्स हैं कंपनी की, उनकी जो भी आपकी क्या हैं, बताओ नाम के चाहते हो आप लोग, KR नेटवर्क नाम की वेबसाइट पब्लिक क्लाउड पे चाहते हो आप लोग ना, क्या पूछ रहा है इसका, ए रिकॉर्ड किया बताओ, तो ए रिकॉर्ड कहाँ से लेके आओगे, अब सिस्टम का अब यहाँ क्या आएगा, पब्लिक आईपी आएगा। अगर तुम्हारे सामने बैलेंसर नहीं है, अगर फ्रंट एंड में बैलेंसर होता तो फिर ट्रैफिक सर कहाँ होता, बैलेंसर पे होता। अभी सेकंड लैब आएगी देखना, अभी मैं सीधा सीधा मेरे पास एक ही इंस्टेंस है बस, जो डायरेक्टली ट्रैफिक इंटरटेन कर रहा है बस, बीच में क्या नहीं, बैलेंसर अवेलेबल नहीं है। तो मैंने सीधा एंट्री मार दी कहाँ लाके, ये क्या बन गया है कि रिकॉर्ड। अब तुम घर से सब बैठ के ना चाहो तो ये वेबसाइट ओपन कर सकते हो मेरे फ़ोन, कौन सी वेबसाइट को, कौन सी वाली वेबसाइट को, क्या नाम था वेबसाइट का, KR नेटवर्क AWS एग्जाम्पल डॉट, क्या आ गया अपने आप देखो, तुम ट्राई करो एक बार अपने फ़ोन से, ट्राई करना एक बार ब्राउज़र से बैठ के सब लोग लैपटॉप से, भाई तुम भी ट्राई करो एक बार। करना है सर। चल रहा है ना,
आंसर सुनो गाने चलेंगे। चलो भाई, तो ये एक सिंपल लैब थी क्या मेरी सिस्टम, मेरे वेबसाइट होस्ट सिस्टम के ऊपर, और मैंने उसको पब्लिक डोमेन से एक्सपोज कर दिया। तो अब एक्चुअल में क्या हो पा रहा है, राउट 53 से ट्रैफिक क्या हो पा रहा है, रिजॉल्व हो पा रहा है। तो पहले ट्रैफिक एंटरटेन हो रहा है आईएसपी साइट में, यानी कि डोमेन्स चेक कर रहा है कौन आपका GoDaddy, और GoDaddy से ट्रैफिक कहाँ आ रहा है, पहले रूट 53 पे आ रहा है। ठीक है, चलो उसके बाद बात करते हैं सर मेरी और वेबसाइट कहाँ होस्टेड है। सर मेरे पास मल्टीपल बैलेंस सर्वर है, मेरे पास वेब सर्वर 1 भी है और 2 है, और फ्रंट एंड में क्या है, मेरे पास एक बैलेंसर है। तो क्या नेटवर्क पेज को जो बंदा ओपन करे इसको, तो रियल में ट्रैफिक पहले इंटरटेन हो कहाँ पे, बैलेंसर में, और ये डिसाइड करे क्या फिर कि ट्रैफिक कहाँ भेजना है, वेब 1 पे की वेब 2 पे भेजना है। ठीक है, अभी तक क्या था, बैलेंसर नहीं था, सीधा सीधा आपने पब्लिक आईपी यूज कर ली सिस्टम का। जब फ्रंट एंड में बैलेंसर आ गया ना, अगर फ्रंट एंड में क्या आ चुका है, बैलेंसर आ चुका है, तो अब सिस्टम के ऊपर पब्लिक आईपी होना मैटर नहीं करता। नहीं समझे, ठीक है ना, जब फ्रंट एंड में क्या आ चुका है, बैलेंसर है, तो अब पब्लिक आईपी मैटर नहीं करता, क्योंकि ट्रैफिक इंटरटेन यहाँ होगा, तो पब्लिक आईपी कहाँ होगा, बैलेंसर पे होगा। करें स्टार्ट, तो जल्दी से एक काम करो फटाफट से, एक बैलेंसर ले लो फटाफट से आप पहले, और बैलेंसर में मशीन ऐड कर दो, कौन से वाले, वेब सर्वर। चार्जर में लगाता हूँ फिर लैपटॉप का। कैसे करोगे आप लोग इसकी लैब, देखो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बस कहाँ जाना है आपको, टारगेट ग्रुप पे आना है। ऑलरेडी पहले से क्या बना है टारगेट ग्रुप, तो अब एक काम कर देना, पहले से जो बैलेंसर बना हुआ है ना उसको कर दो डिलीट। ठीक है, और ये टारगेट ग्रुप बना हुआ है इसको भी कर दो क्या यहाँ से। तो पहले जब इसकी लैब घर पे करो आप लोग, तो पहले एक बैलेंसर बनाना आप लोग, कोई भी टाइप लेना उसका, नेटवर्क या एप्लीकेशन जो भी लेना है आपको। ये सब हम लोग बाइंड अप कर चुके हैं चीज़ों को लेके। नाम क्या है इसका, टेस्टिंग बैलेंसर, इंटरनेट फेसिंग है। लिसनर सब बता चुका हूँ मैं आपको, लोड डिस्ट्रीब्यूट कहीं भी करवा दो, चाहे इंस्टांस कहाँ चल रहा हो, 1 में, C में, D में और F में या E में। ठीक है, राउटिंग पूछ रहा है कि बताओ आपके मशीन कौन कौन से हैं, तो नाम क्या, टारगेट 1। ठीक है ना, हेल्थ चेक जल्दी करनी है मुझे थोड़ी सी, तो मैं 2 मिनट कर 2 बार कर दिया इसको मैंने। कौन कौन सी मशीनें बैकएंड में पूछ रहा है, अभी हमारे पास एक ही मशीन है तो इसको ऐड कर देते हैं हम लोग। तो बैलेंसर क्या हो गया सर, सेटअप हो गया। अब करना खाली आपको क्या, बस अब आपको एक रिकॉर्ड बनाना है। क्या रिकॉर्ड क्या है, कि जो ट्रैफिक इस पे आए डेमो डॉट, वो ट्रैफिक को अलियास नेम दे रहा हूँ मैं, क्या उस ट्रैफिक को कहाँ भेज दो, कहाँ भेज दो, देखो नहीं समझे, ये तुम्हारा बैलेंसर है ना, कौन सा वाला, क्योंकि अमेजन कहता है कि मैं भी बैलेंसर को एक रिकॉर्ड अपने आप दे रहा हूँ ऑटोमेटिकली। मैंने रिकॉर्ड सेव नहीं किया अभी तक, मैं आपको दिखा दूँ आपको, बैलेंसर का भी अपना क्या होता है एक। तो जब ए रिकॉर्ड का ए रिकॉर्ड बनाते हैं ना, तो उसे अलियास नेम बोल देते हैं फिर हम लोग। जब ऑलरेडी बैलेंसर को ए रिकॉर्ड मिल चुका है, तो फिर दोबारा इसका ए रिकॉर्ड नहीं बनेगा। अब क्या बनेगा इसका, अलियास रिकॉर्ड बनेगा इसका, डुप्लीकेट नेम। नेटवर्क क्लाउड.org पे डेटिंग आए तो उसे कहाँ डाल दो, तो या तो वेबसाइट को ओपन करो इस नाम से, किस नाम से, बट ये पॉसिबल तो है नहीं इस नाम से, तो क्यों, ये तो ए रिकॉर्ड क्या है इनका अपना, या तो वेबसाइट को ऐसे ओपन करो इस नाम से, या फिर इस नाम की मैपिंग कर दो अलियास नेम किसके साथ में, demo.example.com से। कैसे करेंगे देखो हम लोग, कहाँ चलो इसके लिए एग्जाम्पल डोमेन में जाओ, और यहाँ से क्या
क्रिएट रिकॉर्ड, बताओ वेबसाइट नाम क्या है। तो मैंने वेबसाइट का नाम लिया बैलेंसर डॉट, क्या नाम ले लिया है, बैलेंसर डॉट aws.example.in। ये इसका ए रिकॉर्ड मेरे पास आईपी नहीं है बैलेंसर का, मेरे पास बैलेंसर का अलियास नेम है, मतलब ए नेम है। कौन सा वाला, ये ट्रैफिक आए तो कहाँ भेज दो इसको, क्लियर। अब ये रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, क्लियर। अब जो तुम अगर इस डोमेन को पिंग करोगे ना, अगर तुम इस डोमेन को पिंग करोगे तो ये जो पिंग होगा ये बैलेंसर का आईपी पिंग होगा, बैलेंसर डॉट aws एग्जाम्पल डॉट, ये जा रहा पिंग, ये जा रहा पिंग इसके ऊपर जो आपका बैलेंसर का आईपी है, बट ICAM भी बंद पड़ा हुआ है उसके ऊपर, इसलिए वो प्रॉब्लम करेगा। तो अब सीधा सीधा आप अपनी वेबसाइट ओपन कर लो। कैसे, कल कमांड से, कौन सी वेबसाइट थी आपकी, तो अभी आपकी सिस्टम हेल्दी नहीं आए तो एक बार चेक कर लो पहले थोड़ा सा एक बार कि सिस्टम की स्टेट क्या आ रही है। अभी टारगेट ग्रुप में जाना, टारगेट चेक करना, और अभी मशीन क्या हो रहे हैं। तो जब मशीन यहाँ पे हेल्दी आ जाएगा तुरंत यहाँ पे ये क्या होगी, मेरी वेबसाइट चलना स्टार्ट हो जाएगी। किस नाम से, बैलेंसर डॉट aws.example.in। ये जो पहले वाला नेम था DNS, उसका बैलेंसर का जो था उससे तो फॉर्म होनी चाहिए। हाँ उससे चली थी वेबसाइट, बट अभी मेरा बैलेंसर अपनी आया है ना। अब वेबसाइट को दो नाम से ओपन कर सकता हूँ मैं, जो बैलेंसर का ए रिकॉर्ड है उससे ओपन कर सकता हूँ, और या जो मेरा डोमेन नेम है उससे ओपन कर सकता हूँ। बट कस्टमर को क्या पता कि बैलेंसर का रिकॉर्ड क्या है, वो तो हमें को नॉलेज है ना उसकी। तो वो जो ओपन करेगा वो तो डोमेन ओपन करेगा हमारा। टारगेट कहाँ से क्रिएट किया था आपने? वही बैलेंसर और टारगेट ग्रुप पे गया था मैं सीधा यहाँ से, ठीक है। इसके बाद एक लेयर पढ़ेंगे कौन सी हम लोग, हाउ टू होस्ट S3 वेबसाइट ऑन किया। सर मेरी आपने बताया था अभी कुछ टाइम पहले आपने कि अगर मेरी जो वेबसाइट है तो मार्केट में S3 सर्विस जो है ना, वो आप बता रहे थे कि स्टैटिक वेबसाइट कंटेंट डिलीवर करने काम में आती है। मतलब कुछ कंपनी करती क्या है मार्केट में, जितने भी इंडेक्स CSS HTML वेबसाइट होती हैं उसके लिए अलग से एक वेब सर्विस ना लेके, EC2 इंस्टेंस ना लेके, उसके लिए अलग से वो जो नॉर्मल स्टैटिक कंटेंट होते हैं वेबसाइट के वो S3 से सर्व कर देते हैं। अपाची कॉस्टिंग ना बचा के बोलो और EC2 इंस्टेंस कॉस्टिंग बचा के बोलो, करते क्या है सीधा, जिनको रिकॉर्ड डाउनलोडिंग करवानी खाली वेबसाइट से बस, तो इनको वो जो स्टैटिक कंटेंट होते हैं वेबसाइट के HTML कंटेंट, ऐसी वेबसाइट कहाँ से चल रही होती हैं, S3 के ऊपर चल रही होती हैं। लेकिन S3 के अंदर की जो वेबसाइट है, बकेट के अंदर की वेबसाइट, जो S3 बकेट होगा ना, उस बकेट में जो आपके HTML कंटेंट रखे हुए हैं, तो बकेट का अपना एक URL होगा पहले, तो उस URL को आपको पहले डोमेन से मैप करना पड़ेगा, क्योंकि बकेट का URL कस्टमर को मालूम नहीं रहेगा, क्लियर ना। तो अब मैं क्या करूँगा, एक S3 की वेबसाइट बनाऊँगा पहले, और उस बकेट में जो मेरी इंडेक्स पेज होंगे पहले कंपनी के, जो मुझे HTML कंटेंट सर्व करवाना है पहले, वो अपलोड करूँगा, और उसकी होस्टिंग का जो होगा URL बकेट का, उसकी मैपिंग कहाँ कर दूँगा, DNS के अंदर कर दूँगा। अब कस्टमर को नहीं मालूम कि वेबसाइट डिलीवर कहाँ से हो रही है, ये लोग हम जानते हैं खाली बस एक्चुअल में, ठीक है। देखो क्या चल गया आपने, आप बैलेंस डॉट, क्लियर ना। चलो अब लैब कौन सी करेंगे हम लोग। फर्स्ट लैब थी 1-to-1 इंस्टेंस था, सेकंड लैब क्या थी, बैलेंसर की वेबसाइट थी, अब तीसरी क्या है, S3 स्टोरेज। और इसके बाद पढ़ेंगे राउट 53 पॉलिसी, चौथी क्या होंगी फिर इसके बाद, पॉलिसी। एक मिनट दो मुझे बस, अभी आ रहा हूँ। तो ये अभी एक लैब कौन सी है इसके अंदर, हाउ टू होस्ट वेबसाइट। सपोज करना मैं कहाँ जा रहा हूँ, अभी S3 के अंदर चलते हैं हम लोग, और S3 पे जाके हम लोग एक वेबसाइट होस्ट करते हैं, और उस वेबसाइट को हम DNS से एक्सपोज कराएंगे हम लोग। बट एक पॉइंट याद रखना, बकेट का नाम डोमेन के नाम से मैच होना चाहिए। क्या, जिस नाम से बनाओगे वेबसाइट, पब्लिक डोमेन, जिस नाम से आप कंपनी में वेबसाइट लॉन्च कर रहे हो आप लोग, बकेट का नाम और वेबसाइट का मैच होना जरूरी है। लेकिन जैसे मेरा डोमेन क्या है अभी, जैसे मैंने ये वाला डोमेन सपोज करना डिलीट कर दिया, कौन सा डोमेन,
ये तो मैंने डिलीट कर दिया सपोज। ये मेरे पास पहले से कभी मैंने कोई एग्ज़ाम लैब कराई हुई केस के अंदर। अब ये मेरे पास कोई बकेट नहीं है ऐसा मानना है आपको। ये मैंने बकेट क्या कर दिया, यहाँ से डिलीट कर दिया। कौन सा वाला बकेट था ये? ठीक है भाई। अब जब भी अब इसकी घर पे लैब करो आप लोग, तो जो आपने डोमेन नेम लिया है आपको पहले उसी नाम से बकेट बनाना पड़ेगा आपको। सपोज मैं चाहता क्या हूँ, नाम बताओ, राम डॉट, ये चाहता हूँ मैं वेबसाइट नाम, राम डॉट AWS एग्जाम्पल डॉट इन। ये चाहता हूँ मैं क्या, वेबसाइट का नाम चाहता हूँ मैं, ये इस नाम से वेबसाइट ओपन करूँगा मैं, तो बकेट का नाम मैच होना चाहिए पहले उससे। ठीक है, उसके बाद क्या फिर, उसके बाद क्या होगा फिर, और पब्लिक ट्रैफिक आएगा इसके ऊपर। तो जब पब्लिक ट्रैफिक आएगा ना, तो तुमको ये बकेट पब्लिक करना पड़ेगा फिर आपको ना। चलो भाई, तो बकेट ना आपको पब्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ट्रैफिक कहाँ से आएगा, ये बस याद रखना घर पे जाके। ये पब्लिक ब्लॉक एक्सेस मत करना यहाँ पे ना, इसको पब्लिकली ऑन कर देना। और अब अपनी कंपनी का वेब पेज है ना, कहाँ से, अब जो भी लास्ट टाइम मैंने आपको याद होगा पहले वेबसाइट बनाई थी इसके अंदर, तो जो भी मैंने इंडेक्स पेज थे वेबसाइट की वो सब अपलोड मार देते इसके अंदर जाके सीधा। तो अभी एक सिंगल पेज डाल दो आप खाली दिखाने के लिए, बस खाली। सपोज मेरे पास एक इंडेक्स पेज पड़ा होगा इसके ऊपर, ये पड़ा हुआ, ठीक है, और ये पेज मैंने कर दिया अपलोड। अभी वेबसाइट का थोड़ा नाम ठीक कर देते हैं, इसको index.html कर देते हैं हम ना, दिखाने के लिए वैसे ही कि मेरी वेबसाइट का होम पेज ये है। कौन सा, अब आप इस वेबसाइट को इनेबल करो। पहले आप बकेट से जाके, पहले बकेट पे जाओ और वेबसाइट की वेब होस्टिंग इनेबल कर दो पहले। कहाँ से, प्रॉपर्टी में जाओ, एक ऑप्शन है क्या, यहाँ से पहले बताओ कि वेबसाइट चले तो इसका होम पेज कौन सा है। तो यूज़ दिस बकेट एज अ होस्ट वेबसाइट, यहाँ पे क्लिक करो, बताओ वेबसाइट का होम पेज क्या है। ये क्या है, वेबसाइट का होम पेज है। और अमेजन कह रहा है कि मैं तुमको बाय डिफ़ॉल्ट इस बकेट की वेबसाइट को ओपन करने वाला URL दे रहा हूँ। कौन से वाला, ये इसका URL है। अब तुम इसकी मैपिंग कर लो कहाँ जाके, DNS के अंदर। यहाँ से इसको सेव करो। अब कहाँ चलो, लेकिन एक बार जो ऑब्जेक्ट है ना वो आपका पब्लिक नहीं है अभी, ध्यान रखना। कौन सा ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है ना ये तुमको पब्लिक करना पड़ेगा। अब कहाँ चलो, राउट 53 के अंदर जाओ और वहाँ जाके क्या बनाओ, एक ए रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा आपको। अगेन कहाँ चलो, राउट 53 में जाओ और कहाँ जाओ फिर, जॉन में जाओ। और जॉन में जाने के बाद क्या करो, फटाफट से यहाँ जाके क्या बना दो, क्या नाम था वेबसाइट का, ram.aws example.in, ये था ना। अब पूछ रहा है कि इसका ए रिकॉर्ड है क्या है, मैंने कहा अलियास नहीं है मेरे पास। जो कहाँ चल रहा है, क्या आ गया अपने आप, उसका जो था URL ना अपने आप आ गया मेरे पास। और देन क्रिएट कर दो, क्लियर। अब जो भी था उस इंडेक्स पेज के अंदर, कहाँ से जाके ram.aws example. ये लो, ये पेज सर्व कहाँ से हो रहा है, S3 बकेट से हो रहा है बेसिकली, क्लियर ना। ये हमने पहले क्या पढ़ा है, वेबसाइट एंट्री मानना किसके अंदर, जॉन के अंदर। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, अगर हमें वेब पेज पे इमेज अपलोड करना हो तो वो तो तुम बैकएंड साइड से करते हो बैठ के बकेट के अंदर जाके। तो मतलब फिर उसके लिए वो इमेज डालते कहाँ पे हैं? सीधा बकेट की भाई इंडेक्स पेज पे लिंकिंग होती है पेज की पूरा। नहीं, जब हम बना रहे थे ना उसके बाद वो HTML पे इंडेक्स पेज बना रहे थे ना वेब के अंदर, हम W के अंदर HTML अब HTML की नीड नहीं है। अब तो आपका वेब से कंटेंट कहाँ रखा है, बकेट के अंदर रखा हुआ है। अब तो कंपनी जो भी कंटेंट है ना वो सब बकेट में कर दो अपलोड, इमेज भी सब कुछ इमेज वगैरह जो भी हैं। और HTML में जाके उसकी लिंकिंग कर दो। index.html पेज है आपका होम पेज, उसमें आपको हर एक ऑब्जेक्ट की लिंकिंग करनी पड़ती है ना, सारे इमेज भी करना पड़ता है। और क्या, हमको वेबसाइट बनाते हैं ना, करता है ना हम लोग। नहीं, वो तो इमेज खुल जाएगा जैसा ये ब्लैंक पेज खुल रहा है ना इमेज, ये इसके बैकग्राउंड में इमेज है उस पर लिखा हुआ है, वो बोल रहा हूँ। डिफॉल्ट इमेज क्या है?
जैसे आप बोले इमेज, तो वो तो लिंक करेंगे तो इमेज ओपन कुल मिला के वेब कंटेंट में क्या देना है वो तो लिखना पड़ेगा आपको, लोगो या जो भी देना है आपको। जैसे ये ब्लैंक आ रहा है ना, पूरा वाइट पेज आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि इंडेक्स पेज में कुछ था नहीं अंदर, क्योंकि जो इंडेक्स पेज था ना वो उसमें कुछ कंटेंट नहीं था, ये वाइट नहीं आ रहा, इसमें ये आ रहा है ना ऊपर, देखो क्या लिखा रहा है। तो वो क्यों आ रहा है? क्योंकि इसमें इंडेक्स जो पेज था ना मेरा, उस इंडेक्स पेज में यही था खाली कंटेंट बस, हाँ हाँ, वो तो मैं समझ रहा हूँ। उसमें ये कंटेंट था बस, तो खुल गया। अगर तुम प्रोग्रामिंग करते हो क्या इसके अंदर, अगर तुम वही प्रोग्रामिंग करते हो HTML, हाँ हेडर बॉडी देते हो और आपको सब कुछ, तो आपको वही कंटेंट डिलीवर होगा फिर। वो तो कर रखा है, ठीक है, बस जो उसका बैकग्राउंड है उसमें भी इमेज है, वो मैं बोल रहा हूँ। तो इंडेक्स पेज में अगर बैकग्राउंड है तो आएगा, उसमें टैग लगाना पड़ेगा बैकग्राउंड के लिए। अगर HTML टैग लगाओगे बैकग्राउंड का तो वो भी आएगा। बैकग्राउंड लोगो देना है, वेबसाइट में क्या देना है वो तो आपको वेबसाइट इंडेक्स पेज में करना है, जो भी करना है आपको। टैगिंग में भी जो हम रेफरेंस डालते हैं ना, फिर इमेज का लोकेशन का रेफरेंस डालते हैं, तो वो कहाँ पे बनाना है वो फोल्डर? वो फोल्डर फिर कहाँ आएगा? फिर वो बकेट के अंदर आएगा। फिर कहाँ वो फोल्डर फिर कहाँ आएगा? जो आपका बकेट होगा ना, जो आपका बकेट होगा, ये बकेट है आपका। अब इसके अंदर जो भी आपको बनाना है, लोगो देना है, कुछ भी करना है, नहीं समझे? अब अपने इसकी रेफरेंस जो आपको रखने अलग से, आपको ये यहाँ के आगे एक अलग से, अब इसमें जो भी इमेज रखो, पिक्स रखो, अपने जो रखना है आपको। अब इसमें अपना जाके करते रहो, बैठ के अपलोड कंटेंट अपना। लोकेशन तो कोई भी हो सकती है। लोकेशन कुछ भी सकती है बेसिकली। करंट फोल्डर आपका लॉक्स, करंट फोल्डर क्या है आपका? ये लॉक्स है। अब इसके अंदर जितने पेज हैं उसका रेफरेंस पास कर दो बस, किसके अंदर? इंडेक्स के अंदर। ठीक है ना? चलो उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग क्या, राउट 53 के आएंगे इसके अंदर। अब पॉलिसी, चलो सबसे पहली पॉलिसी क्या है? सबसे पहली पॉलिसी क्या है? फेलोवर। फेलोवर का मतलब होता है कि सर ऐसा हो सकता है कि इसमें मेरा एक सर्वर एक टाइम पे एक्टिव रहे तो ट्रैफिक DNS से एक पे जाए, अगर वो सिस्टम डाउन मिले DNS को एक सिस्टम डाउन मिले तो वो ट्रैफिक क्या हो मेरा, अब दूसरे सिस्टम से क्या इंटरटेन होता रहे। कि लेकिन लोग बहुत कहते हैं वो दूसरा सिस्टम कहाँ होना चाहिए, सेम रीजन के अंदर कि क्रॉस रीजन के अंदर? तो DNS कहता है कि मेरे अंदर ये सिस्टम नहीं है, आपका मशीन कहीं भी रखा हो, बस मुझे बता दो कि, मुझे बता दो खाली बस कि आपका सिस्टम प्राइमरी कौन सा है और सेकेंडरी कौन सा है, मतलब एक्टिव। बैलेंसर में नहीं था। हाँ देखो अब ये बात निकल के आ गई यहाँ पे ना। बैलेंसर कहता है कि मेरा काम है एक्टिव मोड में ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करना और विद इन अ रीजन। राउंड रॉबिन। एक्टिव मोड में हाँ राउंड रॉबिन करता है। क्रॉस रीजन में कर रहे थे ना। नहीं 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 नहीं, ELV जो है सर्विस वो विद इन अ रीजन, क्रॉस अवेलेबिलिटी जोन थी, नॉट रीजन। क्रॉस रीजन नहीं थी, अवेलेबिलिटी जोन थी। बट मैं चाहता क्या हूँ कि मेरा प्राइमरी सर्वर रखा हुआ है इंडिया में और मेरा जो बैकअप सर्वर है, मेरा सेकेंडरी सर्वर, वो कहाँ रखा हुआ US में। तो पहले ट्रैफिक इंटरटेन कहाँ से हो? इंडिया से हो। अगर इंडिया का सिस्टम डाउन मिले या इंडिया में 3 सर्वर हैं तो पहले प्राइमरी ट्रैफिक कहाँ जाए? इंडिया में जाए 3 सर्वर के ऊपर, और फिर 3 सिस्टम पे आपको ऊपर एक बैलेंसर लेना पड़ेगा। देखो भाई राउट 53 पिक्चर में कहाँ आता है और बैलेंसर पिक्चर में कहाँ आता है, पहले समझो कैसे दोनों पिक्चर में कहाँ आते हैं। जैसे ये मेरे पास एक रीजन अलग है और एक क्या है, ये दोनों रीजन का क्या है, एक ही सर्विस है, कौन सी? DNS। ये मेरे पास 3 वेब सर्वर हैं। अब इन पे आपको लोड डिस्ट्रीब्यूट करवाना है तो इसके लिए तुमको फिर अलग से बैलेंसर लेना पड़ेगा। ये क्या है? ELV है। और यहाँ भी मेरे पास क्या है, एक बैलेंसर है, और यहाँ भी क्या है, 3 वेब सर्वर हैं। जो वेबसाइट यहाँ रखी हुई है वही वेबसाइट यहाँ रखी हुई है। अब मैंने बोला जो ट्रैफिक DNS पे यहाँ पे आए, अगर ट्रैफिक इंडिया से आए तो कहाँ भेज दो, और ट्रैफिक अगर कहाँ से आता है, कस्टमर US का होता है तो ट्रैफिक आए यहीं पे पहली बार तो, बट उसके लिए ट्रैफिक कहाँ भेज दो उसको। लेकिन उनके पास भी ट्रैफिक ज़्यादा आ रहा है तो ट्रैफिक बैकएंड में कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो।
यानी ये तुम्हारे 3 इंस्टांस हैं जो अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन के अंदर रखे हुए हैं। तीनों इंस्टांस अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन में हैं। तो अवेलेबिलिटी जोन के ऊपर काम कर रहा है क्या? ELV। और दोनों ELV के ऊपर काम कर रहा है क्या? DNS। यानी ये सर्विस काम करती है अक्रॉस द रीजन। कौन सर्विस? हाँ। और बैलेंसर काम करता है क्या? विद इन अ रीजन। जब आपको विद इन अ रीजन लोड करना है डिस्ट्रीब्यूट, तो आप क्या लोगे? ELV। और जब तुमको रीजन के ऊपर पॉलिसी देनी है, कौन सी पॉलिसी? पहली पॉलिसी क्या है? फैलोवर। दूसरी क्या है? क्या? वेटेड। मतलब चाहता हूँ क्या हूँ मैं कि 10% ट्रैफिक जाए US में और बाकी 90% ट्रैफिक कहाँ आए? इंडिया में आए। या 10% ट्रैफिक क्लाउड पे जाए, बाकी 90% मेरे क्लाउड मेरे कंपनी में इन हाउस सेटअप लगा हुआ है। जैसे कंपनी आपसे बोलती है कि हमारे पास अभी टेस्टिंग के लिए ना हमें देखना है कि एप्लीकेशन क्लाउड पे चलेगी नहीं चल पाएगी, तो कंपनी करती क्या पता है? पूरा ट्रैफिक न डाल क्लाउड के ऊपर, वो कुछ परसेंट 10% एक महीने में, फिर 10% 2 महीने बाद, फिर 10% 3 मंथ्स के बाद, फिर 10%, वो धीमे धीमे करती क्या है? ट्रैफिक को क्लाउड पे लेती है पहले। वेटेड मतलब क्या होता है? कितना परसेंटेज टोटल का कितना परसेंटेज कहाँ भेजना है आपको, उसे बोलते हैं क्या? वेटेड। तीसरी पॉलिसी क्या होती है? क्या होती है? लेस लेटेंसी। मतलब क्या है कि मेरे वर्ल्ड में 3 सर्वर हैं, अब कस्टमर को जो नियरेस्ट पड़े उसको वहाँ भेज दो। नहीं समझे? मेरी कंपनी 3 वेबसाइट हैं जो मैंने वर्ल्ड में US, फ्रैंकफर्ट और एशिया। अब कस्टमर जहाँ भी आए उसके लिए जो नियरेस्ट लोकेशन पड़े उस ट्रैफिक को वहाँ भेज दो, उसको बोलते हैं क्या? लेटेंसी। चौथी क्या होती है? क्या होती है? जियो लोकेशन। मतलब US का ट्रैफिक US में रहे, बाहर ना आए। इंडिया का ट्रैफिक इंडिया में रहे, बाहर ना जाए, उसको बोलते हैं क्या? जियो लोकेशन। हाँ, क्लियर ना? लेटेंसी और 3 और 4 पॉइंट में मतलब सिमिलरिटी नहीं, जियो में ये रहता है कि आपका सर्वर, आपका कस्टमर जिस ISP से आएगा, अगर आपका कस्टमर US से आया तो US का ट्रैफिक कहाँ भेजना है बस वहीं जाएगा, वो सर्वर डाउन है क्या है मैटर नहीं करता। जबकि लेटेंसी में क्या होता है? लेटेंसी में तो ये है कि नियरेस्ट लोकेशन क्या है वो देख लो। वो देख के भेजेगा, हाँ, चाहे कस्टमर कहीं का हो। भले कस्टमर आपका US का हो चाहे फ्रैंकफर्ट का हो, दुनिया में कहीं से आए ट्रैफिक वाली, वो मैटर नहीं करता। उसको जहाँ से लेटेंसी कम मिलेगी वहाँ का। जैसे कुछ कंपनी क्या होता है, हमारी वेबसाइट बाहर से ओपन नहीं हो पाती, देखा है आपने कभी? अभी कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो US की वेबसाइट US से ओपन होती हैं और दुबई की वेबसाइट दुबई से ओपन होती हैं। कुछ ऐसी वेबसाइट हैं जो मार्केट में जियो बेस्ड हैं, वे उनको आप किसी और ISP से ओपन नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने उसको ब्लॉक कर रखा है। जैसे Zoom सर्विस है, मैं कल लास्ट टाइम ट्रेनिंग दे रहा था, तो ये वेबसाइट वहाँ से ब्लॉक कर रखी उन्होंने दुबई से। तो ये URL जो था ना, कौन से स्काइप और ये सब बंद कर रखे हैं पूरा उन्होंने। दुबई में। हाँ, पूरा बंदा वो ओपन कर रहा है, सब ने ज्वाइन कर लिया, वो उसका ओपन नहीं हो पा रहा, ब्लॉक बता रहा है, ब्लॉक है। तो उसने फिर अपना कस्टमाइज सॉफ्टवेयर जो था ना वो दिया था, फिर उसके थ्रू चल पा रहा है बेसिकली। सिक्योरिटी कंसर्न से वजह डेटा एक्सपोज ना हो जाए उनको उनका। ठीक है ना? फैलोवर में क्या होता है? फैलोवर में एक सिस्टम क्या होगा आपका? एक्टिव सिस्टम रहेगा और एक किस में रहेगा? पैसिव में होगा। लेकिन सिस्टम सर DNS को कैसे मालूम चल जाता है कि ये सिस्टम एक्टिव है पैसिव है? ये एक्चुअल में हेल्प लेता है किसकी बैकएंड में? ये बैकएंड में क्लाउड वॉच की हेल्प लेगा। क्लाउड वॉच से बोलेगा कि हर 10 सेकंड में चेक कर इस सिस्टम को, अगर हेल्थी आए सिस्टम तो मैं ट्रैफिक भेजूंगा, अगर हेल्थी नहीं आएगा ना तो मैं ट्रैफिक कहाँ भेज दूंगा? पैसे पे भेज दूंगा मैं। करें स्टार्ट ना? चलो पहले बात करते हैं कौन सा? फैलोवर पॉलिसी कैसे यूज़ करते हैं हम लोग ना। 1 मिनट दो मुझे बस। चलो फैलोवर करना है अगर आपको लैब, एक काम करना है, इसके लिए 2 मशीन सेटअप कम से कम कर लेना, या तो सेम रीजन में या क्रॉस रीजन में, जैसे आप बोलो, या तो सेम रीजन में या क्रॉस रीजन में। तो क्या करो बताओ? क्रॉस कर लेते हैं चलो, है ना? ये कहाँ चल रहा है? हम लोग बैठे हुए हैं वर्जीनिया में। एक तो वर्जीनिया से कहाँ चलते हैं फिर हम? चलो AP साउथ यहाँ जाते हैं मुंबई में, ठीक है? मुंबई में आ जाते हैं और यहाँ पे एक स्टांस बिल्डअप कर लेते हैं। लॉन्च स्टांस
ये अमेजन का ही करना है या कोई भी लाइन ये तो मशीन विंडो लिनक्स हो कुछ भी हो मैटर नहीं, वो तो नहीं, ट्रैफिक की बात मतलब करता है। सब कुछ वही है ना। हाँ वेब सर्विस ही उसे तो कुछ भी हो, बस हम दूसरा करेंगे तो उसमें हमें AWS के पैकेज डालने पड़ेंगे। सीधी बात है। एकदम नहीं नहीं, AWS AWS के पैक्स कौन से आते हैं? जो पहले वो इंस्टॉल कर देते हैं इसलिए AWS के पैकेज कौन से? वगैरह जो सारे कर रहे थे अच्छा वो S3 के लिए यूटिलिटी यूज करो कर रहे थे ना सारे, तो इसमें अच्छा ऑलरेडी अब अच्छा 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 एक हाँ तो ठीक है, कोई बकेट माउंट करना है वो सब करना है तो करना पड़ेगा। अच्छा ये कहना चाहते हो, ठीक है। बट राउट 53 के जैसा मत सोचना कि और मशीन लेंगे तो उसमें कुछ करना पड़ेगा। ये क्या बैब? तेरे बंदे हम ऐसे हमारे करम। कि हंसते हुए निकले हम। ये ले दोनों के पेज में टोटल है रिकॉर्डिंग हो रही है। काउंट कर लो बाद में। सिस्टम सीटी स्टार्ट, HTTPD इनेबल, HTTPD। एक मिनट कनेक्ट कर दूँ। ठीक है, और इसके अंदर भी क्या किया मैंने, ये क्या वेब सर्वर 2 है। ठीक है, चलो तो वापस कहाँ चलते हैं हम लोग, रूट 53 के अंदर चलते हैं हम लोग। तो पहले आपको ना इसमें एक काम करना पड़ेगा, क्लाउड वॉच में ना 2 हेल्थ चेक बनानी पड़ेंगी आपको, क्योंकि विदाउट हेल्थ चेक की ना राउट 53 एक्शन नहीं ले पाएगा कि आपकी मशीन फेल ओवर करनी है कि नहीं करनी है। तो पहले आपको दोनों सिस्टम के रेस्पेक्ट 2 हेल्थ चेक लगानी पड़ेंगी अलग अलग, कि हर 3 सेकंड में ये चेक करो सिस्टम, हर 3 सेकंड में ये चेक करो, ये सिस्टम प्राइमरी है सेकेंडरी है, और ये NLD आए तो यहाँ ट्रैफिक भेज देना, ये NLD आए तो ट्रैफिक वापस यहाँ भेज देना। तो पहले एक काम करना पड़ेगा आपको, कहाँ राउट 53 में आओ और 2 हेल्थ चेक सेटअप करनी पड़ेंगी आपको क्लाउड वॉच के अंदर। कहाँ आके पहले पहले आओ हेल्थ चेक पे ना, कुछ पहले से बनी है हेल्थ चेक तो इनको डिलीट कर देता हूँ मैं। अब यहाँ से क्या बनाओ, एक क्रिएट हेल्थ चेक, कोई नाम दो यहाँ पर, सपोज क्या प्राइमरी हेल्थ चेक है ये। मैं इसे बोल रहा हूँ कि आपको हर बार करना क्या है, एक IP दे रहा हूँ मैं आपको, कौन सा IP, कौन सा IP दे रहा हूँ मैं इसको, कौन से वाले रीजन का, मैं इसको वर्जीनिया रीजन का वर्जीनिया रीजन का जो वेब सर्वर है ना, उसके पब्लिक IP पे एक ट्रैफिक मार रहा हूँ कि मैं आपको कि करना क्या है आपको, इस IP को बार बार ओपन करना है। किस IP को, किस पोर्ट को, 80 पोर्ट को। तो बैकएंड में बोल रहा हूँ इससे कि बेसिक मॉनिटरिंग है, बेसिक जो होती है ना वो 30 सेकंड में होती है, कितने
हाँ, स्टांस का पब्लिक आईपी बार बार हिट मारो एक बार, ठीक है। अगर आपसे पूछता है इंटरनेट से ये ओपन करता है कहाँ से बैठ के, ये कहाँ से करता है ओपन बैठ के, तो ये 7 डिफरेंट रीजन चेक करता है हेल्थ चेक। किससे, कहाँ से, यूएस ईस्ट से, वेस्ट से, एयू से, ईयू से, आयरलैंड, एशिया पैसिफिक, नहीं समझे। इस वेबसाइट को 7 नए रीजन से ओपन करेगा, तब जाके हेल्थ चेक पास करेगा। कितनी बार, वो भी 30 सेकंड गैप में, 30 सेकंड गैप में 3 बार चेक करेगा। मैंने कम कर दिया इसको, कितना कर दिया है, या मैंने सीधा 1 कर दिया खाली बस, ठीक है। पूछ रहा अलार्म देना है अगर आपको कुछ भी, इसके लिए मैं अलार्म छोड़ो अभी। ये हेल्थ चेक क्या हो गई, क्रिएट हो गई, किसके लिए, इस सिस्टम की हेल्थ चेक क्रिएट हो गई है। अब एक हेल्थ चेक और बना लो, कौन सी वाली, देखो अगर सेकेंडरी हेल्थ चेक आपने नहीं बनाई ना, तो फिर वो सिस्टम डाउन गया कभी अगर, तो फिर ट्रैफिक इस पर वापस नहीं आ पाएगा लौट के, नहीं समझे भाई। ये डाउन होगा तो वहाँ भेज देगा इसको, ठीक है। वो डाउन हुआ तो फिर इसलिए क्या करो इसमें एक बार आप लोग, ये कौन सी है आपका सेकेंडरी हेल्थ चेक। अब सेकेंडरी हेल्थ चेक में क्या आएगा आपका, कौन सा आईपी आएगा, कहाँ जाओ, एशिया पैसिफिक में है आपका सर्वर। यहाँ जाने के बाद क्या करो आप लोग, क्या इसका पब्लिक आईपी उठाओ यहाँ से, और पब्लिक आईपी उठाने के बाद क्या, कोई अलार्म नहीं देना मुझे। अब ये मेरे पास 2 हेल्थ चेक क्या हो गई हैं, एक तो क्या आ गया प्रॉपर हेल्दी आ रहा है, अभी ये क्या आ रहा है, अभी अननोन आ रहा है। अब दोनों हेल्थ चेक के बाद कहाँ जाओ, अब बनाओ रिकॉर्ड। क्या बनाओ, किसके अंदर जाके, यहाँ जाओ। तो पहले ये दोनों, ये आईपी तो यहाँ से डिलीट कर दो पहले, कौन से वाले, ये तो सब यहाँ से हटा दो आप लोग। चलो, और एक नया रिकॉर्ड सेट, बताओ वेबसाइट नाम क्या है। मैं चाहता क्यों, वेबसाइट बंदा किस नाम से ओपन करे, किस नाम से, फैल ओवर नाम की वेबसाइट है। पहले ये वेबसाइट ओपन कहाँ से हो, पहले ये वेबसाइट कहाँ से ओपन हो, पहले ये वेबसाइट ओपन कहाँ से हो, मुंबई से हो, ठीक है। तो मुंबई वाला कौन सा है, ये आईपी है ना, तो वेबसाइट मुंबई से ओपन हो। तो मैंने बोला ये मेरा पहला आईपी है, तो कहते हैं ऐसे कैसे मालूम चल गया पहला आईपी है, इससे मालूम चलता है यहाँ से, कहाँ से जाके, कहाँ जाओ, टाइप क्या है इसका, फैलोवर है, कौन सा स्टांस है, प्राइमरी स्टांस है, और इसकी हेल्थ चेक कौन सी है, एक रिकॉर्ड क्या हो गया। अब दोबारा से इसी वेबसाइट के लिए दूसरा रिकॉर्ड बनाओ, सेम वेबसाइट के लिए कौन सा रिकॉर्ड आ रहा हूँ, नाम क्या है इसका भी, फैल ओवर, दूसरी वेबसाइट है लेकिन इसका मशीन कौन सा है, कौन सा मशीन है इसके लिए, ठीक है। क्या पॉलिसी इसके लिए भी, बट टाइप क्या है इसका, और इसकी हेल्थ चेक करवानी है अगर आपको, तो कौन सा आएगा। एक ही वेबसाइट के 2 आईपी, देखो एक ही वेबसाइट के 2 आईपी हैं, एक प्राइमरी और एक, अभी मैं ट्रैफिक खोलता हूँ, अगर आपका, अगर मैं अभी ट्रैफिक ओपन करता हूँ तो क्या आएगा इसके अंदर, अगर मैं अभी ट्रैफिक ओपन करता हूँ failover.aws example.in, तो अभी क्या आ रहा है, अभी ट्रैफिक इंटरटेन कहाँ से हो रहा है पता है आपको, यहाँ से हो रहा है अभी ट्रैफिक इंटरटेन, क्योंकि ये वाला सेम वेब पेज कहाँ रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है, देखो भाई, ठीक है। अगर मैं इस सर्विस को स्टॉप कर दूँ तो कहाँ से, ये मेरा प्राइमरी स्टांस, अगर मैं इसको स्टॉप कर दूँ तो, मैंने अपाचे बंद कर दिया, लेकिन अभी भी ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, देखो
बट ट्रैफिक आ नहीं पा रहा। नहीं यार, बैलेंस थोड़ी था बैलेंस सर, वो ये था। अभी क्या नहीं कनेक्ट, क्योंकि अपाचे डाउन हो गया, बट 30 सेकंड तक आपका ट्रैफिक क्या होगा, पहले स्विच मारेगा कहाँ पे, जब तक ये मैट्रिक्स यहाँ से पास फील्ड नहीं होगी यहाँ से। ये क्या होगी, मैट्रिक्स अनहेल्दी हो गई अपने आप, कौन सी वाली। तो अब आपका ट्रैफिक कहाँ चला गया अपने आप, देखो अब आपका ट्रैफिक क्या आ रहा है, क्या आ रहा है अपने आप, क्या आ गया अपने आप, मुंबई आ गया ना। अब मैं इसका अपाचे बंद कर दूं, उसका स्टार्ट कर दूं, तो अब मैं इसका अपाचे कर दूं, यहाँ से वापस स्टार्ट कर दूं और उसका अपाचे बंद कर दूंगी उसका, तो वो हेल्थ पास हो जाएगी अपना, उसकी हेल्थ पास हो जाएगी, इसकी हेल्थ अनहेल्दी हो जाएगी। अब ये क्या हो गया, देखो अभी तक अनहेल्दी है, बट 30 सेकंड के बाद क्या होगा, तो 30 सेकंड वेट करते हैं हम लोग। वापस क्या आ गया, हाँ क्लियर ना, डाउट है क्या, हाँ भाई। मैं सोच रहा था कि जैसे आपने पब्लिक आईपी पे लिया हुआ है ये अभी, तो अगर ऐसे स्टांस पे पब्लिक आईपी नहीं चाहिए, अभी तो हमारे पास बैलेंसर नहीं था फ्रंट एंड में, तो मैंने सीधा सीधा 1 to 1 एक साइड में मशीन 1 और एक साइड में मशीन 2 कर दिया मैंने। अब मेरे पास बैलेंसर होता ना, तो मैं हेल्थ चेक बनाता बैलेंसर की, फिर सीधा सीधा URL में आईपी ना देके मैं किसका नाम देता, फिर बैलेंसर का नाम देता, फिर मैं बैलेंसर का और मशीन का, मशीन तो होती उसके पास, हाँ मशीन देखता बैलेंसर, और बैलेंसर के रेस्पेक्टिव आपको हेल्थ चेक लगानी पड़ती है फिर आपको, ठीक है। ठीक है ना। तो ये कौन सी पॉलिसी थी, फेलोवर पॉलिसी। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, वेटेड, ठीक है 10% इस पे जाए, बाकी 20% कहाँ जाए, दूसरे पे जाए। कैसे देखो, वापस कहाँ चलो, क्रिएट क्या, क्रिएट रिकॉर्ड सेट। वेटेड पॉलिसी के लिए मैं उसकी नीड नहीं है, हेल्थ चेक की नीड नहीं है, नहीं समझे। इसमें पता कैसे लगेगा कि इतना परसेंट जा रहा है और उतना परसेंट, आप बताओ राउट 53 को कि आपके पास श्याम डॉट वेबसाइट है, इसका पहला रिकॉर्ड कौन सा है, ये है इसका एक वेब सर्वर, एक यहाँ चल रहा है वेब सर्वर, लेकिन इसके ऊपर मैं ट्रैफिक चाहता हूँ कितना, वेटेड है ये, इसके ऊपर चाहता हूँ मैं कितना परसेंट, 10, टोटल का कितना, टोटल का 10%, और इसको मैंने एक नाम दे दिया, क्या, साइट उल्टा कर दिया। ए, अच्छा उल्टा कर दिया, हाँ यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। और मैंने क्या कर दोबारा से एक नया रिकॉर्ड सेट और बना दिया, किस नाम से, श्याम नाम की वेबसाइट का, और सेकेंडरी मशीन कौन सा है, एक मशीन और है मेरे पास, ये वाला, ठीक है। पॉलिसी क्या है इसकी भी, वेटेड है, ठीक है। अगर तुमने यहाँ भी 10 कर दिया ना, तो ये फिर ये क्या होगा, इक्वल क्या होगा फिर, यहाँ तो 90 आएगा ना, हैं, 90 आएगा, पहले 10 था तो 90 कुछ। हाँ वो आप डिपेंड करता है आपके ऊपर, बट मैंने यहाँ पे कितना बोल दिया है, कितना परसेंट, ये तो टोटल का लेगा ना, हाँ। ऐसा तो नहीं है कि उसको 10 दे दिया तो जो बचा हुआ 90% है उसका 20% अब कुल मिला के 2 मशीनें हैं, अब दोनों के ऊपर क्या 20% ज़्यादा तो 10%, मोटा मोटा इस पर ट्रैफिक क्या आएगा, ज़्यादा आएगा खाली, बस ये मान लो इस पर ट्रैफिक क्या आएगा, ट्रैफिक ज़्यादा आएगा इसके ऊपर, ठीक है। और दोनों मशीन का अपाचे ऑन कर दो पहले एक बार,
तुम्हारे अकॉर्डिंग ट्रैफिक में क्या आना चाहिए? अगर मैं श्याम डॉट AWS राउट 53 वाला पे 10 है और उस पे मुंबई वाले पे 20 किसने दिया? देख लो पहले एक बार जाके, यहाँ जाओ, 10 है आपका 13 वाले पे, और 54 पे कितना है? 20 है। ये कौन सा है? 13 वाला। इस पर कितना था? फर्स्ट पे ही जाएगा वो मैक्सिमम। इस पर 10 है, और उस पर कितना है? 20 है। तो कहाँ ट्रैफिक आ रहा है आपका? वो फर्स्ट वाले पे। ठीक है ना, क्लियर ना? अब एक पॉलिसी कौन सी है इसके अंदर ऐसे ही, कौन सी है? लेटेंसी कर लोगे ना उसको भी? ये जो वेटेड वाले में जो आपने 10 और 20% लिया था, तो मतलब ये किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं? मतलब वो इसका एक फॉर्मूला है, बता रहा हूँ मैं आपको, देखो इसका एक फॉर्मूला है, यहाँ से आपको मालूम चल जाएगा। ये ना 20% यहाँ जाए और 80% यहाँ जाए, इसका ये फॉर्मूला है भाई, देखो हाँ, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे एक, नीचे होगा। ये वाला, जैसे बता रहा है आपको यहाँ क्या सपोज करना। ये तुम्हारे पास कितनी मशीन है अभी? एक को दिया आपने 70%, एक को दिया आपने 50, एक को दिया 10, तो टोटल कितना परसेंट हो गया इसका लोड? अच्छा, आपने एक वेट वैल्यू दिया आपने किसके लिए? एक साइड को आपने दी वेट वैल्यू कितनी? 70, एक को 50, एक को क्या दिया आपने वेट वैल्यू? 10 दिया आपने। तो इसका मतलब 70%, 130 का 70% कहाँ जाएगा? फर्स्ट पे। हाँ, नहीं समझे ना? फर्स्ट पे गया। जैसे तुम्हारे क्लस्टर में 3 मशीन है, तुम्हारे क्लस्टर में 3 मशीन है, मशीन 1, इसको तुमने कितना वेट दिया है? 70। 70 दे दिया वेट। कुल मिला जिसमें ज़्यादा लेना है उस पर वैल्यू ज़्यादा आएगी, जिस पर कम लेना है उस पर कम आएगी। 3 मशीन है, तो पहले इनका टोटल कितना हो गया? इनका 150। कितना हो गया टोटल? 150। 130 हो गया। नहीं 150। कितना हो गया? 150। अब साइट मशीन 1 पर जो ट्रैफिक जाएगा ना, वो वो तो 13 20 की है में ना? 150 हाँ, कितना जाएगा? नहीं समझे? टोटल का 70%, टोटल का 70%, कितना हो गया टोटल का 70%? कितना हो गया? करीब आधा हो गया ना, ज़्यादा। आधे से ज़्यादा हो गया ना। हाँ। तो मोटा मोटा ऑल ओवर का आधा ट्रैफिक कहाँ जाए? मशीन 1 पे जाए, और उसका ऑल ओवर में से कितना परसेंट? 50% ट्रैफिक कहाँ जाए? हाँ, परसेंटेज के बेसिस पे काम करता है ये। देखो हाँ, यहाँ पे लिखा भी था, उसने बोला भी था साफ साफ उसने कि अगर आपने पॉलिसी यहाँ पे क्या ली, यहाँ पे उसने एक लाइन बोली थी आपसे क्या, कि वेटेड आप जो भी नाम दोगे ना आप लोग, उसने उसे एक डॉक्यूमेंट दिया हुआ है यहाँ पे, देखो क्या पढ़ना एक बार, क्या बोल रहा है? वेटेड राउटिंग क्या होती है? वो रजिस्टर पे जाके चेक करना पड़ेगा दोनों में डिफरेंस आ रहा है इसमें और उसमें एक्चुअली। ठीक है, तुम क्या जा रहे हो? मैं शादरा जा रहा हूँ, क्यों? मेरे को डिग्री वो लेके आनी है, सर्टिफिकेट अपना।
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, इसको को मत देना। ये पढ़ना भाई एक बार थोड़ा सा क्या बोल रहा है स्टार्टिंग से। ये क्या इसका फार्मूला है, जैसे बोल रहा है कि इसकी वैल्यू 1 से लेके 2 से 55 तक हो सकती है खाली बस। बोला इफ़ यू वांट टू सेंड एनी टिनी पोर्शन ऑफ योर ट्रैफिक टू वन रिसोर्स दैट रेस्ट ऑफ अनदर रिसोर्स यू माइट स्पेसिफाई वेट 1, और जितना ज़्यादा चाहिए आपको 25 तक ले सकते हो आप लोग, ठीक है। रिसोर्स वेट 1 गेट इतना, जिस पे आपको वेट नहीं चाहिए पूरा वहाँ पे क्या कर दो वैल्यू आप 0 कर दो वैल्यू आप। यहाँ पे आपको वेट नहीं चाहिए वहाँ पे वैल्यू 0 सेट कर दो आप। ठीक है ना। यहाँ पे कुछ एग्जांपल और दिए हैं इसने, कौन से वाले, व्यू वेट रिकॉर्ड्स। चल ये तो वो है क्या बोलते हैं TTL टाइम कितना होगा, ये तो सब हमारे काम का नहीं है। ठीक है भाई। इसके बाद कौन सा है फिर, एक कौन सा है फिर, लेटेंसी है इसके अंदर। लेटेंसी में ये रहेगा लेटेंसी में ये रहेगा कि मेरे पास 2 वेब सर्वर हैं। अब कस्टमर के लिए दोनों वेब सर्वर कौन सा पास पड़ रहा है, ट्रैफिक इंटरनेट वहीं से होगा, ठीक है। इसकी टेस्टिंग करनी है अगर आपको ना, तो इसकी टेस्टिंग के लिए एक काम कर लेना। अभी तो पक्की बात है मेरा ट्रैफिक US उसमें जाएगा, क्या बोलते हैं मुंबई पे जाएगा अभी तो, क्योंकि नियरेस्ट कौन सा है अभी तो मुझे पता है। अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ वेबसाइट, कौन सी वेबसाइट सपोज, कौन सी, नाम क्या है इसका, लेटेंसी वेबसाइट है, लेटेंसी। पहला मशीन कौन सा है, पहला मशीन कौन सा है मेरे पास, ये है। कैसी वेबसाइट है, पूछ रहा है, नाम दो इसको, साइट ए। इसने अपने आप मालूम कर लिया मशीन कहाँ रखा हुआ है, आपको AP साउथ में रखा हुआ है, और क्रिएट कर दिया अपनी मशीन। सेम दोबारा से जाओ, कौन सी वेबसाइट थी, कौन सी थी वो, लेटेंसी। और लेटेंसी के लिए कौन सी वेबसाइट, दूसरी मशीन कौन सी है, दूसरी मशीन ये वाली है, ठीक है। कौन सी पॉलिसी है, लेटेंसी। ये साइट क्या है, ये कहाँ रखी हुई है, इसमें ईस्ट 1 में रखा हुआ है। अब देखो तुम कहाँ बैठे हो अभी, तुम्हारे लिए नियरेस्ट कौन सा पड़ रहा है, तुम जो ओपन करोगे अभी लेटेंसी डॉट क्या AWS example.in, क्या रहा है अभी। तुम एक काम करो, अपने फ़ोन में ना एक वो आता है VPN, वो आता है लोकेशन चेंज करने वाला टूल आता है एक, तुम अपने फ़ोन का ISP चेंज कर सकते हो फटाफट से, कि मैं ट्रैफिक जनरेट करना चाहता हूँ कहाँ से बैठ के, दुबई से बैठ के। कैसे, देखो एक इसमें टूल आता है, मेरे पास है नहीं, हाँ है मेरे पास बट वो एक्सपायर हो चुका है। ये नाम है उसका, क्या, आप अपने फ़ोन में क्या डाल दो आप लोग, एक जैनमेट आता करके आता है, जैनमेट, गूगल ऐप में हाँ उसमें जाओ, प्ले स्टोर में जाओ, जैनमेट 5 डालो, जैनमेट, ZEN, हाँ जैनमेट। और उसमें ना अपनी लोकेशन चेंज करना फिर आप ना, उसमें आप एक काम करो वो लो, उसमें आप लोकेशन लो, ऑस्ट्रेलिया लो, चाइना लो, बट चाइना लो तब भी कहाँ पे आएगा ट्रैफिक, इधर ही इंडिया ही में आएगा ना। आप उधर जाओ, यूरोप साइड में जाओ, और वहाँ से आप सेलेक्ट करो एक बार, हाँ उसके आसपास लो आप लोकेशन। USA भेजना दूंगा ट्रैफिक, देख लो। कनाडा, कनाडा लो ना, एक ही बात है कनाडा। अफ्रीका में काम करता है
रवांडा अफ्रीका में है ना? हाँ, करना एक बार ट्राई करो, आप भी ट्राई करो भाई। आप लोग क्या नाम है आपका? तो ये कुल मिला के इसमें क्या होती है, मल्टीपल पॉलिसी होती है खाली बस। तो डीएनएस टॉपिक आपका इतना ही है बस, इसमें पॉलिसी लगाना, बस ये सब डालना है इसके अंदर, रिकॉर्ड डालना आपको आना चाहिए खाली बस, ठीक है ना? तो ये एक बार चेक कर लो, फिर मैं इसको बंद कर देता हूँ।